ये कहानी पुरुषार्थ चालू करें सुपार्श्मती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों से ली गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चुड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है। नरेश कुमार जैन चुड़ीवाल द्वारा प्रस्तुत है कहानी पुरुषार्थ चालू करें। पुरुषार्थ चालू करें। एक वृद्ध था। उसके मकान के ठीक सामने पहाड़ था। एक दिन बूढ़े ने अपने सभी परिवार को इकट्ठा करके कहा, आओ हम सब मिलकर इस पहाड़ को हटा दें। सभी बूढ़े का आदर करते थे, अतः उसके कहने भर की देर थी कि सब तैयार हो गए। परिवार के हर सदस्य के हाथ में फावड़ा और टोकरी थी। पड़ोसियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, इस पहाड़ को खोदकर डालोगे कहां? बूढ़ा हंसा, इतना भी नहीं समझते, समुद्र जो खाली पड़ा है। सब जुट गए। सब काम में उनका परिश्रम देखने योग्य था। वे पहाड़ खोदने पर जो पत्थर निकलते उन्हें टोकरियों में भरते और कई मील जाकर समुद्र में डाल आते। एक दिन एक आदमी ने बूढ़े को रोककर कहा, बाबा, क्या तुम समझते हो कि इतना काम तुम अपनी जिंदगी में ही पूरा कर लोगे? बूढ़ा बोला, पहाड़ तो पत्थरों का बना है, बढ़ने से तो रहा। अगर काम करूंगा तो वह कुछ कम ही होगा। फिर बूढ़े ने आगे कहा, मेरे बाद मेरा बेटा काम करेगा और बेटे के बाद पोता। इस तरह कभी न कभी ये पहाड़ हमारे दरवाजे से हट ही जाएगा। निरंतर अपने पथ पर डटे रहना ही जीवन है। भ्रमण का श्रम ही पूजा है। हम लौकिक कार्यों के लिए जितना पुरुषार्थ करते हैं, उसका अनंतवां भाग भी आत्म कल्याण के पुरुषार्थ में कर लिया जाए तो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसीलिए विषय वासना और कषायों को जीतने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। सांसारिक पुरुषार्थ तो गौण है, परम पुरुषार्थ ही प्रधान है। रोष अरण्य की अग्नि है, जिससे संयम, शील, तप, गुण रूपी वृक्ष भस्म हो जाते हैं। तोष एक रेशम की डोरी है, जो आत्मा को कर्म रूपी डोरी से कसता है। संतोष शीतल जल की धार है, जिससे कर्म रज धुल जाती है और आत्मा रूपी वस्त्र निर्मल बन जाता है।